आज जो कहानी आप सुनने वाले हो, अगर आपकी हिम्मत कमजोर है तो अभी पीछे जा सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक असली घटना है जिसे सुनकर गांव के लोग आज तक तालाब के पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करते। और सबसे खतरनाक बात, यह सब एक गुड़िया से शुरू हुआ था। कहानी शुरू होती है, यह घटना हमारे ही रिश्तेदार के गांव में हुई थी। बड़गामा, एक पुराना, शांत लेकिन अजीब डर दबाए बैठा गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर और उसके पास एक तालाब जिसे लोग देवी तालाब कहते थे, पर उसका असली नाम था उबार तालाब, जहां लोग अपनी मुसीबतें, बीमारियां, बुरी नजर सब बांध कर बहाते थे और पीछे कभी नहीं देखते थे। रमेश गांव का एक भोला लड़का, एक कमजोरी, हर चीज की तह तक जाने की आदत। एक शाम मंदिर से लौटते वक्त उसे तालाब के किनारे आधा डूबा काला बैग दिखा। चारों तरफ सन्नाटा, हवा स्थिर, पानी शांत, लेकिन बैग जैसे किसी ने जल्दी में फेंका हो। रमेश जानता था तालाब में पड़ी चीज को छूना मना है, लेकिन लालच और जिज्ञासा दोनों जाग गए। उसने एक लंबी टहनी से बैग बाहर खींचा। बैग भारी था, अजीब सा ठंडा, और जैसे ही उसने जिप खोली उसकी सांस रुक गई। अंदर एक पुरानी कपड़े की गुड़िया, काले बटन की आंखें जो मानो उसे पहचान रही थीं, लाल धागे, सैकड़ों गांठें और एक सड़ी हुई गंध। रमेश ने डर को हटाया। बच्चों की चीज होगी सोचकर गुड़िया घर ले आया, और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात 12 बजे छम 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 जैसे कोई पायल पहनकर कमरे में घूम रहा हो। रमेश ने आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन गुड़िया जो उसने कोने में फेंकी थी अब मेज के बीचों बीच बैठी थी। अगली सुबह रसोई के बर्तन जमीन पर बिखरे हुए, दरवाजे खरोंचे हुए, और रात के सपने। गुड़िया उसके सीने पर बैठी, उसकी सांस रोकते हुए उसे देख रही थी। कुछ ही दिनों में पीठ पर खरोंचे, चेहरा पीला, भूख गायब, नींद गायब, कुछ उसके साथ था और अब वो छिप नहीं रहा था। डर के मारे रमेश मंदिर भागा। सब सुनकर पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। अरे मूर्ख, तूने जो उठाया है वो कोई खिलौना नहीं, वो किसी परिवार की उबार थी। किसी भारी संकट को उस गुड़िया में बांधकर तालाब में बहाया गया था और तू उसे घर ले आया। अमावस्या की रात, आसमान काला, हवा बर्फ जैसी ठंडी। पंडित उसे तालाब तक ले गए। मंत्र शुरू हुए और जैसे ही रमेश ने गुड़िया को सिर के ऊपर घुमाना शुरू किया, हवा तेज होने लगी, पानी उबलने लगा, पत्ते गोल गोल घूमने लगे। अब बैग को बीचों बीच फेंक और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो। रमेश ने कांपते हाथों से बैग फेंका। छपाक! उस आवाज में जैसे कोई चीख दबकर रह गई हो। वह भागा, घर पहुंचा और रात भर दरवाजे पर कोई रोता रहा, खरोंचता रहा, फुसफुसाता रहा, पर रमेश ने पीछे नहीं देखा। सुबह होते होते सन्नाटा, खरोंचे गायब, चेहरे पर रंग लौट आया, और वो भारीपन जो महीनों से उसके पीछे था पहली बार गायब था। गांव वाले आज भी कहते हैं, उबार तालाब में जो उतारा जाता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन अगर कोई उसे गलती से घर ले आए तो वह फिर कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको ऐसी असली घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हां, अगर रात में ऐसी डरावनी कहानियां सुनने की हिम्मत रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा डरावना है।